मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3, बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में स्वर्णिम रचना यह बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के नवम व भाग्य स्थान में एक साथ सूर्य व चंद्र विद्यमान हों तो जातक अपनी माँ की सेवा और ननिहाल के सदस्यों की सेवा मन लगाकर करता है। साथ ही उसे इस सेवा का फल अच्छा प्राप्त होता है। अशुभ स्थिति में प्रवास में दुख उठाने पड़ते हैं। जातक संकुचित और विनम्र प्रवृत्ति का होता है। वाणी का प्रयोग अत्यधिक समय के उपरांत करता है। भाग्योदय इसका 22 वर्ष 3 माह और 28 दिन में होता है। वाणी का प्रयोग अत्यधिक समय के उपरांत करता है। भाग्योदय इसका 22 वर्ष 3 माह और 28 दिन में होता है। सूर्य का प्रभाव से तेजस्वी तथा विद्या प्रेमी जातक होता है। चंद्र शांति जीवनों पर्यंत यहाँ प्रदान करते रहते हैं। इसकी आयु 83 वर्ष की होती है। जातक की कुंडली में यदि लग्नेश बृहस्पति हों तथा भाग्य स्थान में एक साथ सूर्य व चंद्र विद्यमान हों तो सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना स्वाभाविक बात होती है। चंचलता कुछ आयु के 19वें वर्ष तक रहती है, लेकिन संपूर्ण जीवन शांत स्वभाव से युक्त रहकर भाग्योदय से लेकर जीवनों पर्यंत परिवार की एकता बनाने हेतु सद्कार्य करते रहने वाले होते हैं। यह जातक का भाग्य में चमत्कारिक लाभ सूर्य के द्वारा अत्यधिक रूप से होता है। चंद्र तो आत्म सुख भले ही प्रदान करते हैं, लेकिन धन संपदा तो सूर्य ही यहाँ बैठे रहने से जातक को सभी स्थितियों में कर्म के द्वारा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान सदा ही देते रहते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह यदि हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को कर्म में व्यवधान किसी भी काल में आकस्मिक रूप में उत्पन्न होता है। जीवन के अंत भाग तक संघर्ष जातक को करने पड़ते हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी मानसिक परेशानी विद्या क्षेत्र में विद्या अध्ययन करने समय अवश्य ही रहा करती है। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। मानसिक तनाव में विद्या अध्ययन ये जातक करने वाले होते हैं। और जीवन के मध्य भाग में धनोपार्जन करने समय भी मानसिक तनाव इनको अवश्य ही रहा करता है। हृदय में प्रसन्नता रहा करती है। प्रतिकूल वेला में भी जातक आत्मिक सुख किसी भी व्यक्ति को प्रदान करने वाले होते हैं। इनकी माता को शारीरिक कष्ट रहता है, उसके कारण इनको चिंता बनी हुई रहती है। कर्म करने में मन अधिक नहीं लगना तथा पारिवारिक क्षेत्र में मन मस्तिष्क अशांत रहना भी लाजमी है। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्य अवश्य ही किसी भी काल में मिलता है और सुख
प्रदान सूर्य एवं बृहस्पति चंद्रमा करने वाले होते हैं। इससे जातक को आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है और मन में चंचलता कम रहती है, मस्तिष्क में तनाव कम रहता है, पराक्रम की भावना अधिक रूप में बनी हुई रहती है, आत्मबल ऊंचा रहा करता है, आत्मिक सुख जीवन के उत्तरार्ध भाग में पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक परेशानी दाम्पत्य क्षेत्र में रहा करती है। पति पत्नी में उत्तम सुख तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मध्यम सुख सभी काल में समान रूप से प्राप्त होना लाजमी है और धन संपदाओं की कमी नहीं रहा करती है। शरीर जातक का स्वस्थ सामान्य रूप से रहा करता है। शरीर के ऊपरी भाग में शारीरिक कष्ट जीवन के पूर्वार्ध भाग में मुख्य रूप से बाल्यावस्था में शारीरिक परेशानी हुआ करती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी शारीरिक कष्ट के कारण जातक की मृत्यु होती है। जातक की मृत्यु दीर्घायु होना अवश्य है और 83वें वर्ष से नीचे इस जातक की मृत्यु नहीं होती है। तथा जन्म कुंडली के पंचमेश यदि मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को पुत्र सुख में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। पुत्र इनके अनुकूल चलने वाले होते हैं। अंत अवस्था में पुत्र के द्वारा आत्मिक सुख, मानसिक तथा आर्थिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। भगवान शिव की कृपा अवश्य ही रहा करती है। धन संपदाओं की कमी, जीवन के उत्तरार्ध भाग के उपरांत नहीं रहना तथा सभी प्रकार के कार्यों में अभिरुचि रहना और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होना भी स्वाभाविक बात होती है। अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी कुंडली में यदि शुक्र ग्रह हों तथा 8वें भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मित्र सुख किसी भी काल में विशेष रूप से नहीं होना स्पष्ट है। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो इनको अपयश लगाने वाले होते हैं, इनको मानसिक कष्ट देने वाले होते हैं। भाई के रूप में भी शत्रु जातक का हो सकता है। जीवन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में चंद्रमा के द्वारा मानसिक सुख तो अवश्य ही मिलता है, लेकिन मानसिक तनाव भी आकस्मिक रूप में होना लाजमी है। धन का अपव्यय होना तथा मानसिक परेशानियों में जीवन यापन करना भी स्पष्ट है और भाग्योन्नति जीवन के 23वें वर्ष में होती है। 46वें वर्ष तक उत्तम प्रभाव सूर्य एवं चंद्र के कारण रहना और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी पारिवारिक सुख प्राप्त होना लाजमी है। और अंत में फिर यह हम कह सकते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध भाग में सूर्य के द्वारा जातक को आत्मिक सुख मिल सकता है यदि सूर्य की आराधना प्रेम पूर्वक रविवार को जातक करते रहे। और जीवन के उत्तरार्ध भाग में चंद्रमा के द्वारा भी मानसिक सुख प्राप्त हो सकता है यदि सोमवार को भगवान शिव की आराधना जातक प्रेम पूर्वक प्रत्येक सोमवार को करते रहे। कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से नवम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से मानसिक तनाव न हो, आर्थिक परेशानी नहीं हो जातक को, उसके लिए अवश्य ही भगवान शिव की आराधना ओम नमः शिवाय जप का 3 माला से लेकर 9 माला प्रत्येक दिन
जातक क्या करें, कम से कम प्रत्येक सोमवार को, मंगलवार को और शनिवार को ओम नमः शिवाय का आवाहन करने से जातक को भाग्योदय में समृद्धि होगी, आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक परेशानी कदापि नहीं होगी। और इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य ही कहेंगे, क्योंकि इसको मंगाने से आप लोग जो इसमें ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो निदान है, समाधान है, सभी समस्याओं का समाधान है, उसको भली भांति आप प्रेम पूर्वक उपचार करके आत्मिक सुख, मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक परेशानी नहीं हो सकती है। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे संपर्क अवश्य ही करें। संपर्क का नंबर, पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। और अंत में फिर आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन कदापि दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों के पास हमारी वीडियो तत्काल पहुंच सके। और जो हमारा ज्ञान है, जो ज्योतिष महाज्ञान में जो सभी वीडियो दिए हुए हैं, उसमें जो ज्ञान है उसको आप भली भांति प्रेम पूर्वक पढ़ सकें, समझ सकें, और जो समस्या हो, जो समझ में ना आवे, हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। और महादेव, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप लोगों को सदैव कल्याण करते रहें, दीर्घायु प्रदान करें, शारीरिक सुख आप लोग को प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।